अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है और इस बार 29 का चाँद हुआ है। यहाँ पे हमारी रमज़ान की तैयारी पूरी हो गई है। रूम डेकोरेट कर लिया है। सारा एक्स्ट्रा सामान हटा के यहाँ पे इबादत के लिए जगह बना ली है। उसके बाद हम चले जाते अपने घर चाँद की मुबारकबाद देने के लिए। वहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़ते हुए, क्योंकि इशा की अज़ान हो गई थी और सब बच्चा पार्टी तरावी पढ़ने लग गई। और यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी क्यूटू मेरी फ़ातिमा भी नमाज़ पढ़ते हुए उन सब के बीच में सजदा करते हुए। उसके बाद हम सब निकल जाते हैं बाहर रमज़ान की रहमतें और बरकतें और रौनक का मज़ा देखने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। पापा ने बोला आज सब बाहर खाना खाएंगे, तो हम सब बाहर चले गए। आज पहला दिन था, पहली रात थी सहरी की और इतनी रौनक थी, इतनी रौनक थी। साथ ही साथ ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। वली जा चुके थे तरावी के लिए, तो हम लोग सब भाई की कार में ही, भाई के साथ ही निकल गए थे, पापा और भाई और भाभी और हम सब बच्चे वगैरह। फिर वली को वहीं डायरेक्ट बुला लिया था तरावी के बाद। तो हम लोग ने बहुत जगह सोच रखा था कि इस बार नई नई जगह कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी और इसी एरिया में। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ फैमों के साथ मस्ती करते हुए फिर हम ये तलाक महल से होते हुए जा रहे थे। कहीं कहीं जगहों की तरावी ख़त्म हो गई थी, तो लोग रोडों पे खाने पीने के लिए और ऐसी सैर सपाटे के लिए निकल आते हैं। इसी तरह हम लोग भी रोडों पे निकले हुए हैं और हम लोगों की तरह काफ़ी सारे लोग बाहर खाने को निकले थे आज फर्स्ट डे पे ही, क्योंकि सारे ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह बंद थे। पहले हम लोग गए थे, जो हम लोगों का खाने का इरादा था वहाँ पे टाइम से पहले ही सब ख़त्म हो गया था। तो फिर सब हम निकल जाते हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर अपने मूड पे डिपेंड होता है ना, इस वजह से। चलिए फिर देखते हैं हमारा क्या फ़ाइनल होता है और हम कहाँ क्या खाते हैं, हम आपको व्लॉग में आगे दिखाते हैं। यहाँ पे ये सूत फेनी और सिवैया मिल रही है। शायद सूत फेनी हर किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे चलती है और शायद आपके ऐसे कुछ और बोलते होंगे। ये दूध में ऐसे रात भर सोख की जाती है, उसके बाद सहरी में खाई जाती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप क्या इसे क्या बोलते हैं। हमारे क्या तो सूत फेनी बोलते हैं। सो फाइनली हमारा डिसाइड होता है कि हम बाबा जाएंगे, क्योंकि बाबा की बिरयानी सबको पसंद है। तो हम यहाँ बाबा आ जाते हैं और यहाँ पे भी पूरा फुल था, लेकिन अंदर एक स्पेस फैमिली का दिया होता है, तो उन्होंने बोला आप अंदर सब चले जाइए। तो हम सब यहाँ अंदर जाते हुए और अली ने सबसे पहले मिठाई देखी, क्योंकि अली को मिठाई बहुत पसंद है। फाइनली हम अंदर बैठ चुके हैं। पापा यहाँ सबको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ थी, लेडीज़ वगैरह थी, तो हम सब यहाँ खाने के टेबल पे वेट कर रहे हैं। और फिर ये बाहर तरावी छुट्टी थी। कानपुर की सबसे बड़ी तरावी होती है हलीम कॉलेज में, और ये हलीम कॉलेज चौराहा है, यहाँ पे चाँद बना रहता है चौराहे पे। तो ये थोड़ा बहुत ब्लॉग वली ने शूट किया हुआ था, जो मैंने एडिट करके डाल दिया, क्योंकि जब वो तरावी को गए थे तो उनको अंदर का बनाने का जहन नहीं था, वो जाके नमाज़ पढ़ने लगे। पर जब तरावी छूटी, बहुत सारा रश हुआ, तो उन्होंने ये छोटा मोटा ब्लॉग शूट कर लिया। उसको मैंने अपने ब्लॉग में एडिट कर दिया, ताकि आप सब भी देख सकें कानपुर में रमज़ान का मंज़र क्या होता है। और इस तरावी को ड्रोन से शूट किया जाता है, क्योंकि ऊपर से देखने में नीचे अलग ही मंजर आता है। तो ये ड्रोन है और ये शूट कर रहे हैं यहाँ की पब्लिक को।
फाइनली इसके साथ हमारा सहरी का टाइम हो जाता है और हम लोग घर चले जाते हैं। और वहाँ पे सहरी करने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। अब ये है फर्स्ट रोज़ा नेक्स्ट डे। हम और जहरा इफ्तार की तैयारी करते हुए हम लोग लेट घर से आए थे फ़जर की नमाज़ के बाद। तो हम लोग लेट सो के उठे, फटाफट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद इफ़्तार की तैयारियों में लग गए। तो ज़हरा मेरा साथ देती है। यहाँ पे इफ़्तार तैयार हो चुका है और वली तस्बीह पढ़ रहे थे तो ज़हरा इफ़्तार लगाया रही थी और मैं किचन में अपना फ़ाइनल काम सब कर रही थी। और ज़हरा यहाँ पे इंजीर शेक निकालते हुए, तभी यहाँ पे इन लोगों ने खुद ही, बच्चों ने और वली ने थोड़ा बहुत शूट कर लिया, वो भी मैंने व्लॉग में एडिट कर दिया है। क्योंकि आज फ़र्स्ट डे था, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारी इफ़्तार भी होती है, प्लेटिंग भी करनी होती है, इफ़्तार निकालना भी होता है और फ़र्स्ट डे को सब फ्रोज़न चीज़ें भी बना के रखनी होती है। यहाँ पे मगरिब की अज़ान बिल्कुल करीब थी तो फटाफट से मैं प्लेट लगा रही थी। जहाँ कुछ घरों में प्लेट भेजनी होती है हमें आसपास, क्योंकि मैं तो थोड़ा लेट रोज़ा खोलती हूँ जब सूरज डूब जाता है। पर यहाँ पे आसपास जो लोग होते हैं वो सब अज़ान सुनते ही रोज़ा खोल देते हैं, चाहे सूरज डूबा हो या नहीं। तो इसलिए उनके क्या भेजना ज़रूरी होता है कि वो अपने टाइम से ही खोल लें जो उनका टाइम है। क्योंकि हमारे पास वक्त था, हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। तो बस ऐसे ही आज का हमारा पहला रोज़ा रहा और यहाँ पे हम दुआ करते हुए और रोज़ा खोलते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।